किस तरह के जंगल में छोड़ते हैं? क्या ये फिर आसपास के जंगलों में छोड़ते हैं? नहीं नहीं, जो घना हाँ जंगल है यहाँ पहुँच कम, अगर इसको आसपास में छोड़ेंगे तो फिर वापस ये हम्म। आ जाएगा इधर। सभी को नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि बताया गया है कि इस जो सामने का फॉर्म देख रहे हैं, फॉर्म वो मुर्गी फार्म जो देख रहे हैं, वहाँ पे जो मुर्गी फार्म जो देख रहे हैं वहाँ पे वीडियो जैसा देखा गया है कि भेजा गया है हमारे पास कि एक रॉक पाइथन है, अजगर है। तो आइए आपको दिखाते हैं आखिर कौन सा कितना बड़ा अजगर है। आइए। अच्छा, ये लगता है मुर्गी को खा भी गया है एक ना, एक खाया है। 3 किलो की मुर्गी है जो अच्छा। ये तेरी। हाँ। ये ये सबसे पहले तो क्या नहीं लिया? चलिए। तो भैया दिया ने काल परसों देवे तो है ये। रुकिए रुकिए। तेज है हो। कतला लंबा हो तेज हो। लंबा कर रहे हैं इतना मिलता तरफ भाई दोस्त देखिए, ये है इंडियन रॉक पाइथन अजगर, जहरीला। सबसे पहली बात इसके बारे में जान लीजिए, ये जहरीला नहीं होता, समझ गए। लेकिन ये अपने शिकार को पकड़ने के बाद इसका जो दांत होता है उल्टा होता है। आने के बाद शिकार को लेने के बाद वो बाहर नहीं निकाल सकता। यानी कि वो उसका शिकार है, सो एक बार पकड़ा जाने के बाद वो फंस जाता है उसके दांत में। तो देखिएगा कभी भी ये, देखिए जितना भी दांत इसका है सब उल्टा होता है। देख रहे हैं ये। हमारा स्टिक दीजिए, स्टिक पर दीजिए, इधर स्टिक पर दीजिए ना। जैसे है ना दांतों पर हिलाइए तो देखिए दांत जो है ना जस्ट उल्टा होता है इसका। तो आने की शिकार को जब पकड़ेगा तो वापस शिकार बाहर नहीं निकल सकता है, कारण कि दांत में वो फंस गया है इसका। इसलिए और जब भी खाएगा ये तो बड़ा बड़ा पेड़ के डाली में चढ़ के पूरा शरीर को पूरा ये मोड़ देगा, और पूरा उसका जो अगर मुर्गी खाया हुआ तो मुर्गी को पूरा तोड़ देगा। अब तोड़ जाएगा तो धीरे 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 बच जाएगा इसका। और चलिए इसको एक जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगा अनिल भाई कि ये जो सांप जो होता है ये कहीं ना कहीं ये मांसाहारी होता है या फिर ये शाकाहारी नहीं, भोजन करता है ये? ये प्योर मांसाहारी, अच्छा। शाकाहारी नहीं है, प्योर मांसाहारी है। यानी कि एक बार अपने शिकार को खाया तो कम से कम 15 दिन 20 दिन हाँ। आराम से ये। अच्छा, तो मतलब ये मान के चलिए कि अगर इसके सामने अगर ये बड़ा इसका साज रहे, ये अगर ये बड़ा साज रहे हाँ। तो क्या ये इंसानों को भी खा सकता है? मतलब खास हो सकता है, लेकिन इंसान को बहुत कम देखेगा कि कहीं भी ये हाँ। शिकार करते हुए। अच्छा। जानवर को ज़्यादातर ये शिकार करता हाँ। है। अच्छा। अब इंसान को ऐसे कहीं आज तक नहीं सुने होंगे कि इंसान को कहीं पे ये हम्म। शिकार बनाया है अपने आप को। लेकिन एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसे वन जीव हाँ। जो कहे नहीं कि अगर संरक्षण का, अगर वन जीव संरक्षण के संदेश को अगर हम्म। बात की जाए तो क्या लोग इसको मारना चाहिए या फिर इसको लोगों को छोड़ना देखिए, चाहिए? पर्यावरण में सभी जीव, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हर जीव को जीने का ये है। अच्छा। अगर ये है तभी हम हैं, और ये अगर मान के चलिए कि ये हो गया तो ऐसा नहीं कि अभी ये सिर्फ मुर्गी को कहा है, हाँ। हमें नुकसान दिया जो थोड़ा बहुत दिया है, हम्म। लेकिन इसके अलावे भी इसका अहम योगदान है हमारे पर्यावरण में। मतलब एक सवाल आपसे मैं भी हम्म। करूंगा कि ऐसे जो जो जहरीले सांप होते हैं हम्म। तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं और लोग उसे मार देते हैं, तो क्या ये सही है? कोई भी जहरीला सांप जो है सो ऐसे हमला नहीं करता है। हाँ। वो अपने बचाव के लिए करता है। जब तक आप उसको छेड़िएगा नहीं तब तक वो आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। रेस्क्यू की बात की हम्म। जाए नहीं भाई, तो ये आपका कम से कम कितना समय हो चुका है कि आप लगातार ये इस तरह ये हम रेस्क्यू हम 2019 से कर रहे हैं। अच्छा। 2019 से हम लोग लगातार इस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, लेकिन है कि बशर्ते है कि हम थोड़ा जो अब हम वीडियो हम अपना भी डालते हैं कुछ, तो हम पहले नहीं डालते थे। अच्छा। जो अगल बगल जो जानकार आदमी है वो खबर करते थे, जाते थे और निकाल के हम
जंगल में छोड़ देते थे। लेकिन आपसे रहेगा कि वैसे लोग जिनका निजी तौर पर जैसे घर में कोई जहरीला सांप घुस गया हो और रेस्क्यू करवाना चाहते हैं आपसे, तो क्या उनके लिए कुछ चार्ज वगैरह आप चार्ज करते हैं या फिर ऐसा ये फ्री सेवा है? ये ऐसे बोलिए फ्री ही सेवा है, हम्म। किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ। लेकिन अगर हम जाते हैं तो हमारा भी खर्च होता है। हाँ, तेल पानी का तो होता है। हाँ, तो अगर जो दे देते हैं, डिमांड हमारे तरफ से नहीं होता है। अच्छा। अगर नहीं भी दिए तो नहीं नहीं मांगते हम लोग। जीवन की बात किया जाए अनिल भाई, तो क्या ये जीवन भर आपका ये कार्य चलते रहेगा कि कुछ समय के लिए है? नहीं, जब तक हम हैं हम्म। तब तक ही हमारा ये काम रेस्क्यू वाला हमेशा सांप की चलता बात की जाए तो ये सांप पे जो है ना, देख रहा हूँ कि ये मुर्गे की ओर निकल चुका है। है। ये मुर्गा को आप क्या कीजिएगा, इसको जंगल में छोड़ेंगे फिर इसे जंगल में छोड़ेंगे इसको, अच्छा, जंगल में छोड़ देंगे इसको इसको। जंगल में छोड़िएगा। हम्म। ये ज्यादातर आप किस तरह के जंगल में छोड़ते हैं? क्या ये फिर आसपास के जंगलों में छोड़ते हैं? नहीं नहीं, जो घना जंगल है, घना जंगल है, वहाँ पे लेके जहाँ चलते आदमी हैं। की पहुंच कम हो। हाँ, जहाँ पहुँच कम, अगर इसको आसपास में छोड़ेंगे तो फिर वापस ये हम्म। आ जाएगा इधर। तो थोड़ा जो अच्छा, घना एक जंगल बात है। आपसे करूंगा कि ये जैसे ऐसे ऐसे सांप हाँ। जो सिर्फ बोलते नहीं है, ये लोग कैसे भाप लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हमारे लिए भोजन रखा हुआ है या भोजन मिलने वाला है? जो इसका जो जीभ ऐसे करता है ना ये, हम्म। तो जीभ एक तरह से बोलिए उसका सेंसर का काम करता अच्छा, है। सेंसर का। समझ गए? हाँ। तो आसपास के जो ये है, हाँ। अगर आप ज़मीन पे चल रहे हैं तो ज़मीन का जो ये होता है ना, हम्म। उसी का आवाज़ से ये समझ आता है कि कोई अगल बगल में हमारे ये है खड़ा। समझ गए? उसी से ये पकड़ लेता है। तो ये थे रेस्क्यू अनिल कुमार दांगी। इनका घर नवाड़ी चमोली चाक में है और ये पथरगड्ढा प्रखंड से आते हैं। ये लगातार इस तरह का कार्य कर रहे हैं। अगर आपको भी इस तरह का मामला आपके घर में अगर वैसा कुछ सांप वगैरह घुस जाए तो आप इनसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। इसका नंबर स्क्रीन पर डाला हुआ है। तो बंद करो। तो चलिए, इसको एक बोरा अच्छा सा दे दीजिए, लेके इसको चलिए। ये तो बात सही है कि हर किसी के हिम्मत की चीज़ नहीं है कि इसको ऐसे पकड़ ले। समझ गए? बसरते एक रस्सी दे दीजिए। पकड़ ले तो कैसे लगो लेकिन हाँ, हो जाएगा। 10 केजी होगा ना इसका। चलिए, दुनिया करे तो नहीं लगे इतना इतना खाली है। चलिए आओ। पानी है इधर, पानी तो है। लाइए हाथ धोएंगे।